अब शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज जी, वही घड़ी फिर से आ गई है। तुम आदतन वादे करते गए, हम आदतन एतबार करते फिर गए। से ये है आप लोगों का फसाना। फिर से वो अपने गठबंधन में लौट आए। ये जनता की चुनी हुई सरकार थी और जनता ने मैंडेट दिया था। बीच में वो जरूर आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन ये अपने नेचुरल अलायंस के साथ, एलआई के साथ वो आए हैं। स्वागत करते हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, क्योंकि बिहार की आवाम ने तो इस गठबंधन को चुना था। और अब सिंगल इंजन की सरकार थी, उसमें एक इंजन की जगह लालटेन लगा था, अब उसकी जगह डबल इंजन लग गया है। तेजी से बिहार में तरक्की होगा। जो रफ्तार तरक्की की थी उद्योग में, रोजगार में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो तेजी से काम होगा। बहुत ज्यादा उत्साह था अंजना जी, आपने तो देखा ही होगा। आप आज तक वहां पूरी तरह कवर कर रहा था कि लोगों के बीच में उत्साह था। बिहार की आवाम चाहती थी कि मोदी जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इकट्ठी हो जाए, वो हो गई है। अब ये लंबे काल तक हम इकट्ठे रहेंगे। अब कोई नजर नहीं लगा पाएगा। बीच में नजर लग गई थी तो वो 18 महीने लगे नजर उतारने में, 17 महीने, और 17 महीने के बाद फिर से इकट्ठे एकजुट हुए हैं। नूर है आपके चेहरे पर, सत्ता का नूर ही अलग होता है। ये ललाट पर चमक देखिए। फरेब देने वाले पर फिर से एतबार किया और उस एतबार के जरिए फिर से सत्ता मिल गई। नहीं, ये तो गजब खुशी तो है ही सर। हाँ, ये नूर तो हर बिहारी के चेहरे पर है। अंजना ओम कश्यप भी बिहार की हैं, वो भी चाहेंगे कि बिहार में डबल इंजन की और डबल स्पीड की सरकार चले। तो माशाल्लाह आपके चेहरे पे भी नूर है इस बात का, बिहारी होने के नाते। ऐसे तो आप इंडिपेंडेंट हैं एंकर के नाते, और लेकिन बिहारिज्म जो आपके अंदर है उस नाते। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे। आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। अब टारगेट बदल गया है। आपने देखा ये साफा बांधे हुए साहब जो अब तक गरजते थे नीतीश कुमार पे, अब उनका टारगेट बदल गया है। आरजेडी वाले उनके टारगेट पर आ गए हैं। शाहनवाज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल तो ये है ना कि जो बार बार बेवफाई करता है उससे वफा की उम्मीद लगाए। आप लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं है कि वो फिर पलटेंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 24 में हम फायदा उठा लें इंडिया गठबंधन की। हमने रीढ़ तोड़ दी। कह दूं कि मैं थोड़ा शेर को बदल के कह देता हूं। हम बावफा थे, इसलिए थोड़ी देर नजरों से गिर गए। शायद उनको थोड़े देर के लिए तलाश किसी बेवफा की थी। हम तो पहले से बेवफा नहीं थे, हम तो वफादार थे। बीच में जरूर कुछ लोग ऐसे आ गए जो बेवफा उनसे रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का तो वजूद ही है, वो आरजेडी और लालू जी के खिलाफ लड़कर ही समता पार्टी बनाई थी। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन करके ही पहली बार लोकसभा में और केंद्र में और राज्य में सरकार बनाई। तो नेचुरल अलायंस जो है वो तो हमारे साथ है। उनके साथ तो थोड़े वक्त के लिए गए थे। कई बार आप सफर करते हैं तो रास्ते में आपकी बगल की सीट पर थोड़ी देर कोई बैठ जाता है, लेकिन ओरिजिनल साथी जब आकर बैठ जाए तो फिर पुरानों को भुला दिया जाता है। तो फिर से नीतीश कुमार जी आ गए हैं, हम पुरानी बातों को भूल गए हैं। 17 महीने में कुछ कटु बातें हुई होंगी, कुछ बातें हमने कही होंगी, कुछ उन्होंने सुनी होगी, लेकिन अब कहा सुनी कुछ नहीं है। अब एक लक्ष्य है, 40 की 40 लोकसभा सीट जीतनी है और 2025 में फिर से सरकार वापस लानी है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार मृत्युंजय जी का चेहरा दिखाइए। तिवारी जी, इतना दुखी क्या होना है? गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। आपको पता नहीं था क्या, जब 2020 में 9 अगस्त को शपथ ले रहे थे तो पता नहीं था कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? अब छोड़िए इस सब बातों में क्या रखा है, थोड़ा सा सहमिए, थोड़ा सा सोच लीजिए क्या बोलना। मैं लौट रही हूँ सर, बने रहिए। रोहन जी के पास भी चलेंगे कि क्या सबसे बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन का है, लेकिन उससे पहले रोहित बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए सम्राट जी से। जय सम्राट, एकदम विकास विकास सम्राट चौधरी जिंदाबाद।
पुराने गठबंधन फिर हो गए हैं, लगता सब कुछ ठीक है अब? एकदम ठीक रहेगा। बिहार के विकास के लिए ही काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। अब व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी कब बताऊंगा, पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा, कब उतारूंगा। मंत्री बने हैं प्रियंका जी, बहुत सालों का लगता है गैप था, अब ठीक हो गया सब कुछ? सब पार्टी की कृपा है, पार्टी का आदेश का पालन किया सर। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था, हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं, तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल, माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी के अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा, कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी का आने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 से 40, पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार में। आज तक पर विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारी बड़ी होगी अब। देखिए, बिहार की जनता के प्रति जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व विश्वास जो हम पर व्यक्त किए हैं, उस विश्वास पर खरा उतरना, बिहार के अंदर पूरी तरह से सुशासन स्थापित करना और बिहार के विकास की गति को, जनता के हितों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ाने का हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। गिले शिकवे सब दूर हो गए हैं जो भी पुराने कुछ थे? देखिए बात, देखिए उस विषय पर अलग से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और जब से जंगल राज वाले लोग आए थे, वातावरण को कहीं न कहीं प्रदूषित किए थे, वो माहौल जिस तरह से बना था, पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति बन रही थी। उस माहौल को, उस महामारी को बीमारी बना करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाना होगा। एनडीए मजबूत हुआ है। लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी अब आप लोग को? देखिए, हम लोग तो 39 जीते हुए हैं, 40 के लिए प्रयासरत रहे। नीतीश जी कहने से मजबूती आई है एनडीए में? पूरी तरह से बिहार की जनताओं की भावनाओं के अनुकूल ये निर्णय लिया गया। चलिए, शुक्रिया। विजय सिन्हा जी हैं और इनको भूमिहार समुदाय से आते हैं, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। इससे पहले जब पिछली बार साथ में थे तो स्पीकर थे ये। और आपको बता दें कि हमारे साथ मृत्युंजय जी बने हुए हैं। जो मृत्युंजय जी, अब आपकी बारी है, कुछ बोलिए। इतना भी दुखी मत दिखिए, अब सत्ता है, आनी जानी चीज है, क्या कीजिएगा? आप लोगों को तो पता ही है, जानते हैं नीतीश बाबू को। अरे अंजना जी, आज हम दुखी नहीं हैं। ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो आगे होगा इससे भी अच्छा होगा। खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। खेल का अंत तेजस्वी यादव जी हम लोग करेंगे। एक बात आप जान लीजिए, हम आज बधाई देते हैं, ज्यादा उनके खुशी में खलल नहीं डालेंगे। हम शाहनवाज जी का, राजीव रंजन जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आपने सरकार बना ली, अच्छा किया। हम लोग जानते हैं कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास राजनीतिक पूंजी बची नहीं है और 15 महीने 17 महीने के शासन काल में जब तेजस्वी यादव जी शासन में आए तो जो काम किया है वो काम दिख रहा है, काम बोल रहा है और विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। 70 दिनों में 2,20,000 नियुक्ति नौजवानों को नौकरी दी गई। ये 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा, हर विभाग में बहाली, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो जो विभाग राजद कोटे में थे उस विभाग का आप देख लीजिए लेखा जोखा और काम। हम मानते हैं कि सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन विचार और काम वो न मरता है। जो नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर ने देखा है, बिहार की जनता ने, तेजस्वी यादव जी ने जो काम कर दिखाया है, न कोई भुला सकता है, न कोई मिटा सकता है। हम जनता के विश्वास पर फिर से खरे उतरेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे और इस एनडीए सरकार का खात्मा कर रहेंगे।